हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएस पार्ट 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल द हार्डवेयर कॉस्ट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग। हार्डवेयर कॉस्ट का एस्टीमेट प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ईआर डायग्राम अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी। ER stands for Entity Relationship Diagram और Entity Relationship Diagram में entities को represent करने के लिए rectangle shape यूज की जाती है। Next question is, which of the following is not included in the definition of entity? Person भी entity है, object भी entity है, एक concept भी entity है, लेकिन action is not related to entity. Customer and car are examples of entities. Dash is used to define or describe characteristics of an entity or object. Entity या object की characteristics को define करने के लिए attributes यूज किए जाते हैं। इस पॉइंट को हमने previous chapter में भी डिस्कस किया था। Next question is, color of car is an example of attribute. कार का रंग कार का एक attribute है या कार की characteristic है, इसलिए इसे कहेंगे attribute. Next question is, a person's name, date of birth and social security number are examples of attributes because all these are characteristics or attributes of an entity, that is person. The degree of relation refers to the number of columns it has. Which of the following is used to associate entities with one another? Entities की एक दूसरे के साथ association के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप्स को। रिलेशनशिप्स को क्रिएट ही इसीलिए किया जाता है ताकि डिफरेंट टेबल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें या एसोसिएट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप। इन रिलेशनशिप्स को पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में व्यू करने के लिए इस्तेमाल होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an entity relationship diagram a diamond shape represents a relationship. ER डायग्राम में डिफरेंट शेप्स इस्तेमाल होती हैं, जिनमें से रेक्टेंगल की शेप इस्तेमाल होती है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए और डायमंड की शेप यूज होती है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ERD मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। ओके, इन शेप्स को आप देखें, ये है रेक्टेंगल शेप जो कि एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये है ओवल शेप, इस ओवल शेप को इस्तेमाल करते हैं एट्रीब्यूट्स को राइट डाउन करने के लिए और डायमंड शेप इस्तेमाल होती है रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एंटिटी रिलेटेड टू इटसेल्फ इन एन ERD मॉडल रेफर्स टू अ रिलेशनशिप रिकर्सिव। एक एंटिटी का अपने ही साथ अगर रिलेशनशिप हो, इस टाइप के रिलेशनशिप को कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रिकर्सिव रिलेशनशिप को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एंटिटी से एक लाइन निकल रही है और इसी एंटिटी में वापस आ रही है, ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज एंड कैपिटल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिलेशनशिप? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन। करेक्ट आंसर इज वन टू वन। एक कंट्री का एक ही कैपिटल होता है और एक कैपिटल किसी एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका रिलेशनशिप होगा वन टू वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप? ऑप्शंस आर स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर। नो, इट्स वन टू वन रिलेशनशिप। एक स्टूडेंट का एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इसी तरह एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर एक स्टूडेंट को एलोकेट किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मदर डॉटर। मदर एक होती है और उसकी डॉटर्स मैनी हो सकती हैं, लेकिन मैनी डॉटर्स की मदर एक ही होगी। इसका मतलब मदर और डॉटर का वन टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। इसी तरह अगर आप बाकी रिलेशनशिप्स देखें, पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर भी वन टू वन रिलेशनशिप होगा क्योंकि एक पर्सन की एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी। इसी तरह कंट्री और कैपिटल, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वन टू वन रिलेशनशिप है। इस तरीके से आप चेक करते हैं कि एंटिटीज का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द नेचर ऑफ रिलेशनशिप? रिलेशनशिप की नेचर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है मॉडलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मर्जिंग द रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। सो मर्जिंग द रिलेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्लीकेट डेटा इन मल्टीपल डेटा फाइल्स इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब है रेपिटिशन, एक डेटा को बार बार लिखा जाना या उसका रिपीट होना is called data redundancy. Next question is, organizing the database in computer disk storage is done in physical design. Next question है, which of the following is not a basic data distribution strategy? The correct choice is duplicated. Basic data distribution strategies हैं centralized, partitioned और replicated. Duplicated कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी नहीं है। ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।